औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमारे पास जो टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लेकिन हमने किस में चेक करना है? मैथ स्प्रिंग सिस्टम में। अगर आपको याद हो, हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था हमने उसको देखा कि वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम में हमने अपना एक रिलेशन निकाला फोर्स का विद पोटेंशियल एनर्जी। इसी को आगे इस टॉपिक में यूज़ करेंगे। और हम आज जो लास्ट वाले टॉपिक में हमने कंजर्वेशन एनर्जी पढ़ी थी उसको भी हम देखेंगे इन मैथ स्प्रिंग सिस्टम में। चलें जी, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलें जी, हमारे पास जो टॉपिक है आज या आर्टिकल, उसका नाम कंजर्वेशन लॉ एंड मैथ स्प्रिंग सिस्टम। आपके पास एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, एक एंड इसका फिक्स्ड है, दूसरा एंड के साथ एक बॉक्स या आप कह लें वेट या कोई मैस अटैच है। इनिशियली वो रेस्ट पे था, हमने कोई सम एक्सटर्नल फोर्स लगाई, इसको एक्स पोजीशन पे लेके गए। आपके पास जो पहली पोजीशन थी एक्स इज इक्वल टू 0, इसको हम कहेंगे मीन पोजीशन, और हम एक्स डिस्टेंस तक इसको ले गए, एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो उसको हम कह देंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गए। जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके जाएंगे तब हम क्या करेंगे, इसकी फोर्स को रिमूव कर देंगे। तो फिर मैस स्प्रिंग फोर्स क्या करेगी, वो उस मैस को दोबारा, या जो आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स होगी स्प्रिंग में, वो मैस को दोबारा अपनी तरफ इनिशियल पोजीशन या मीन पोजीशन की तरफ खींचेगी। और इसी तरह फिर वो क्या होता रहेगा, वो मीन से फिर आगे निकल जाएगा और फिर वो फिर दोबारा वापस एक्सट्रीम पे चला जाएगा। ठीक है, इस तरह वो क्या होगा, ओसिलेट होता रहेगा। यहाँ पे एक बात समझने की है, पहले हमने वर्क डन किया, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई और उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया। फिर अकॉर्डिंग टू वर्क डेफिनेशन हमारे पास कोई वर्क डन हो गया बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब दूसरा वर्क डन क्या होगा, स्प्रिंग की वजह से, यानी हमने जो फोर्स लगाई, अब स्प्रिंग ने भी अपनी फोर्स लगानी है। वो उस मैच को कहेगा कि भी तू भाई किधर जा रहा है, वो उसको दोबारा एक्सट्रीम पे चला गया, हमने रिमूव की अपनी एक्सटर्नल फोर्स, तो वो दोबारा क्या, स्प्रिंग ने एक फोर्स लगाई, उस फोर्स की वजह से भी कोई वर्क डन होना है। सो हमने अब वर्क डन कैलकुलेट करना है, या मैं जो इक्वेशन लिखूंगा वो अकॉर्डिंग टू किसके होगा, आपके पास मैथ स्प्रिंग सिस्टम की। ठीक, पुरानी इक्वेशन जिसको हम जानते हैं, डेल यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यानी हमने कोई ना कोई वर्क डन किया या स्प्रिंग फोर्स ने वर्क डन किया। इसको अगेन दोबारा ओपन करके लिखता हूं, माइनस एफ एक्स इंटू डेल एक्स। लास्ट वाले टॉपिक की तरह हमारी जो इनिशियल पोजीशन थी, या इधर मैं मेन पोजीशन बात करूं, हमारे पास एक्स नॉट, या आप इस जगह 0 भी लिख सकते हैं, मैं जनरल अभी लिख रहा हूं, और जो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन एक्स। ठीक उसी तरह मैं इस चेन को ओपन कर देता हूं, इज इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल माइनस एक्स नॉट एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। वही चीज दोबारा हो रही है। अब हमारे पास क्या है कि अगर हम बात करें एक्स नॉट की, एक्स नॉट को मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्स नॉट हमारी मेन पोजीशन थी। अगर हम एक्स नॉट की जगह 0 पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जानी है, इक्वल टू माइनस 0 एक्स एफ ऑफ एक्स। अगर मैं इस एफ की जगह स्प्रिंग फोर्स लिख दूं जो अकॉर्डिंग टू हुक्स लाती है, यानी माइनस के एक्स इज इक्वल नहीं, मल्टीप्लाई डी एक्स, वो चीज सेम आ गई हमारे पास। अगर मैं इसकी दोबारा इंटीग्रेशन करूं तो इंटीग्रेशन हमारे पास पहले नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएंगे। सो मैं इनको इधर से ही रब कर देता हूं, प्लस हो गए। अगर मैं इनकी इंटीग्रेशन करूं, यानी अब आपके पास पावर रूल लगना है, एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स से एक्स के पावर में ऐड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी 2 आ जाएगा। ठीक है जी, और मैं इसकी लिमिट आ जाएंगी 0 और x। मैं ये स्टेप इंटीग्रेशन इसकी डायरेक्ट पुट करूंगा, 1/2 के एक्स स्क्वायर आ गया, इसकी क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है जी, यहां तक क्लियर।
उसके बाद जो हमने लास्ट वाले टॉपिक में फोर्स और पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो रिलेशन निकाला था, यानी हमारे पास क्या थी, मैं इसको ऊपर दोबारा लिखता हूं, यू एक्स हमारे पास आ गया जी 1/2 के एक्स स्क्वेयर, ठीक है जी, के एक्स स्क्वेयर। अब हमारे पास लास्ट वाली इक्वेशन अगर आपको याद हो, F इज इक्वल टू माइनस डी यू ओवर डी एक्स था। सो मैं इसी इक्वेशन का क्या करता हूं, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास क्या है 1/2 के, अब x को डिफरेंशिएट करता है, इसका डेरिवेटिव आएगा आपके पास 2x, ये 2 कैंसल आउट हो गए, हमारे पास क्या आ गया जी डी यू ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के एक्स। अगर आपको याद हो, मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम देता हूं, इसको इक्वेशन 2 का नाम देता हूं। अगर आपको याद हो हमारे पास ये रिलेशन था, ये हमारे पास रिलेशन था। अब ये क्या चीज आती है हमारे पास, फोर्स। इस तरफ इस टर्म में हमारे पास ये क्या है जी के एक्स, हमारे पास के एक्स है ये फोर्स। अगर मैं इधर से ही ड्राइव करने की कोशिश करूं, हमारे पास एफ ऑफ एक्स आते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, के एक्स है हमारे पास। अगर मैं ये नेगेटिव साइन इस तरफ ले आऊं, के एक्स ये बच जाएगा, यानी अब ये जो वैल्यू आई मैं इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। सो मैं डी यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। क्या आपके पास ये वही रिलेशन नहीं बन गया, जस्ट क्या आपका नेगेटिव साइन इस तरफ आ गया, ठीक है जी। अगर मैं दोबारा उसको उसी तरह कर दूं तो मैं नेगेटिव साइन को यहां से मिटा के तो इस तरफ कर सकता हूं, ठीक है जी। हमारे पास वही आ गई, यानी हमारे पास जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है, अब वो भी प्रूव हो गया। हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम या जो आपके पास स्प्रिंग फोर्स है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। सो हमने प्रूव कर लिया जो हमारे पास स्प्रिंग फोर्स थी वो भी कंजर्वेटिव फोर्स थी, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं, यहां तक तो हमने इसकी कंजर्वेशन चेक कर ली, यानी हमारे पास जो स्प्रिंग फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं कंजर्वेशन लॉ, कि हम इसकी एनर्जी कंजर्वेशन चेक करते हैं। यानी हमारे पास, अब मैं थोड़ी सी चेंजिंग करूंगा, यानी आपके पास जो पोजीशन है इनिशियल वाली पोजीशन, उसको मैं कह देता हूं एक्स, यानी जो आपके पास मेन पोजीशन है वो एक्स है। और सो हमने यहां से लेकर उसको एक्सट्रीम पे लेके गए, यानी एक्सएम, यहां पे उसकी जो पोजीशन है एक्सएम है, ठीक। अब जब हमारे पास हम उसको लेके गए एक्सट्रीम पोजीशन पे, तब हमारे पास जो एनर्जी आनी है, क्योंकि हमें पता है एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। सो हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी, जो हमने लास्ट टाइम रिलेशन निकाला था, अगर मैं उसको दोबारा लिखूं, काइनेटिक एनर्जी के डॉट ई प्लस आपके पास पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ई। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे आपके पास जो एनर्जी होनी है वो कौन सी होनी है, 1/2 के एक्स एम स्क्वायर, यानी टोटल आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे। अगर मैं इसको दोबारा करूं कि आपकी टोटल एनर्जी जो इक्वल होती है वो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/2 के एक्स स्क्वायर, यहां पे आ गया। अब आप देख सकते हैं आपके पास 1/2 1/2 1/2 दोनों इक्वेशन में आपके पास कॉमन आ रहा है। सो आप इसी तरह कॉमन कर लें, ये ऐसे ही कैंसिल आउट कर दें, या आप कॉमन लेके उसको कैंसिल आउट कर दें, ठीक है जी। एम वी स्क्वेयर बच गया प्लस के एक्स स्क्वेयर बच गया, वो इक्वेशन की दूसरी तरफ के एक्स एम स्क्वेयर आ गया। अब हमारे पास क्या होता है जी, हम निकालते हैं जी अपनी वेलोसिटी की तरफ। सो मैं एम वी इस तरफ ही रहने देता हूं, आपके पास के एक्स एम स्क्वेयर माइनस के एक्स स्क्वेयर आ गया। अब दोबारा इसी में चेंजिंग करते हैं कि आपके पास कॉमन आ गया,
एक्स एम स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आ गया। अगर मैं v के साथ जो m है उसको उस तरफ ले जाऊं, के ओवर m एक्स एम स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, यहां तक। ठीक है जी। अब मैं इसी के साथ अगर कर लूं, हमारे पास अब v क्या है जी, स्क्वायर में है, सो मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूं। सो हमारे पास क्या आएगा, के ओवर m एक्स एम स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। यहां तक हमारे पास आ गई वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी से हमें पता चलेगा कि हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी। अगर हमारी जिस जगह पे वेलोसिटी होगी तो उधर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी रिलेट करती है वेलोसिटी पे। ठीक है जी। चलें, अब हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो हमने एक्सट्रीम पोजीशन ली थी यानी एक्सएम, अब हम बात करें कि हमने कहा कि हमारी एक्सट्रीम पोजीशन पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होनी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं होनी। अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं होनी, इसका मतलब है कि हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी भी जीरो होगी। सो हम देखते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन हमने x को पुट कर दिया, x इज इक्वल टू एक्स एम। इसी इक्वेशन में हम पुट करते हैं x की वैल्यू, v इज इक्वल टू के ओवर m एक्स एम स्क्वेयर माइनस एक्स एम स्क्वेयर। ये देखा, ये हमारे पास दोनों सेम है, ये यानी 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, एक्स एम स्क्वेयर माइनस एक्स एम स्क्वेयर जीरो हो जाएगा। सो हमारे पास ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगी एट एक्सट्रीम पोजीशन पे। ये जीरो तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आनी है वो जीरो। ठीक, इसी तरह अगर हम जब पुट करेंगे अपनी x इज इक्वल टू x पुट कर लेंगे, या हम x जो हमारे पास मेन पोजीशन आती है वहां पे x जीरो होता है। सो अगर मैं x की जगह यहां पे जीरो पुट कर लूं तो इसी इक्वेशन के मुताबिक जो हमारे पास वेलोसिटी आनी है वो आनी है स्क्वायर रूट के ओवर m एक्स एम, यानी हमारे पास मेन पोजीशन पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ रही है। सो आपकी वेलोसिटी है मीन पे, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी की कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है जी, यहां तक क्लियर। चलें जी, अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। अगर यहाँ तक किसी का भी कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन आ रही है, तो आप कमेंट्स के ज़रिए आप मुझे बता सकते हैं। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।